Hello everyone, I'm so delighted and glad to be here again and welcome to my YouTube channel The Finance Forest with Prabha Dwivedi। तो आज मैं एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने प्रेजेंटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ इम्पॉर्टेंट और छोटी छोटी अपडेट्स, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल अपडेट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस करंट इरा में। जो हमारे आसपास सराउंडिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है जो मैं अपने वीडियो में अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा प्रमोशनल एक सेंटेंस नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस और जागरूकता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो करेंसी चेस्ट में है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि करेंसी चेस्ट क्या होता है, या जो बैंक्स है ये अपने एटीएम में जो पैसे होते हैं या बैंक की ब्रांचेस में जो पैसे आते हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं? कोई तो इनका एक स्टॉक होगा या कोई तो इनका वॉल्ट होगा जहाँ पर ये पैसे सुरक्षित रखे जाते हैं। जी हाँ, इसी स्टोरेज और स्टॉक को करेंसी चेस्ट कहा जाता है। ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड की गई एक इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी गाइडलाइन के अंतर्गत आने वाली पॉलिसी है। करेंसी चेस्ट एक सिक्योर्ड सेफर वॉल्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर मनी रखा जाता है। आपके मन में सवाल होता होगा कि कैसे बैंक्स मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको ब्रीफ में लेकिन पूरी डिटेल कवर अप करके इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि बैंक जो पैसे होते हैं वो मैनेज कैसे करते हैं। जो एक पैसों से भरी वैन आपने कभी देखी होगी, सिक्योरिटी के साथ एटीएम में पैसे इंसर्ट करते हैं, वॉल्ट में पैसे लेके जाते हैं या बैंक से पैसे लेके वो वैन कहाँ जाती है। तो दोस्तों, हर सिटी में एक करेंसी चेस्ट होता है। जोनल करेंसी चेस्ट भी होते हैं जिसमें आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट के जो बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, उनमें जो करेंसी लोड की जाती है उसे मैनेज किया जाता है। जिस बैंक और एटीएम में पैसे कम होते हैं, करेंसी चेस्ट से उस बैंक और एटीएम में पैसे सप्लाई किए जाते हैं। अब आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई हर एक बैंक को करेंसी चेस्ट अलाउ नहीं करता है। आरबीआई कुछ ही बैंक की ब्रांचेस होती हैं, सर्टेन बैंक्स होते हैं जिन्हें करेंसी चेस्ट का लाइसेंस मिला होता है, अथॉरिटी मिली होती है। इसकी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पर्टिकुलर बैंक की होती है जिस बैंक का भी करेंसी चेस्ट होता है। लेकिन इसका जो एक पर्टिकुलर मंथली ऑडिट होता है और डेली बेसिस की रिपोर्ट होती है ट्रांजैक्शंस की, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, उसका जो एक लगातार होने वाला डेली बेसिस पे ऑडिट और रिपोर्टिंग होती है वो आरबीआई डेली बेसिस पे लेता है बैंक से। तो ये हर एक बैंक जिसके पास करेंसी चेस्ट का अथॉरिटी है उसे आरबीआई को सबमिट करना होता है। दोस्तों, मिनिमम विड्रॉल या डिपॉजिट इसमें 1 लाख रुपीज़ है। इससे कम का विड्रॉल या डिपॉजिट नहीं होता है। करेंसी चेस्ट जो ये स्टॉक होता है पैसे का, यहाँ पर सिर्फ नोट्स रखे जाते हैं, ना कि कॉइन। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। भले काम ये कभी नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैंक्स पैसे कहाँ ले जाते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे पैसों का मैनेजमेंट किया जाता है। जिस बैंक की ब्रांचेस में पैसे कम होते हैं वहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो ये करेंसी चेस्ट द्वारा ही मैनेज किया जाता है। करेंसी चेस्ट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है बैंक का, और यहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते हैं, मैनेजमेंट जो यहाँ का टीम होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ भी हिरार्की होती है, मैनेजरल ग्रेड्स होते हैं, और इसका जो मैनेजमेंट है ये थोड़ा ब्रांच बैंकिंग से अलग होता है। इसकी जो सेपरेट रिक्रूटमेंट्स भी होती हैं जो बैंक निकालते हैं। प्राइवेट बैंक्स में सिस्टम अलग होता है, इंटरव्यू होते हैं, रिटन टेस्ट भी होता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो एक कॉमन जो IBPS का जो चलता है उसी के थ्रू ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती हैं और रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए। और भी आपके भी मन में कभी हो कि कोई ऐसा टॉपिक हो या कोई भी ऐसा पॉइंट हो विच हैव टू बी नोन, विच हैव टू बी डिस्कस्ड, यू कैन डेफिनेटली write on comment section box, and I definitely present and prepare that particular topic with details. Then
मुझे भी बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट्स आते हैं या आप देखते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो व्यूज़ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा द फाइनेंस फॉरेस्ट के नाम से इंस्टाग्राम में भी पेज है, तो आप उसे भी फॉलो करें। उसमें भी मेरी इम्पोर्टेंट रील्स आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू करंट अपडेट्स। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।